अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम डॉक्टर हाजरा नियाज। होप यू ऑल डूइंग वेल। आज मैं आपको वो 10 टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है कि आपके करंट अफेयर के पेपर में आएंगे। सबसे पहला टॉपिक है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। अगर इसको इस साल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, और पाकिस्तान का आपको पता है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव है इसके ऊपर, वो ये है कि हमने इसराइल को और इसराइल के सारे सपोर्टर्स को कंडेम करना है। तो आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री भी पढ़नी है, अभी जो आपके पास कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हैं वो भी पढ़नी है, रीजनल इम्प्लीकेशंस भी पढ़नी है, इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी पढ़नी है, और फिर पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव है वो भी पढ़ना है इसके ऊपर। एक आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर का और इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर इज एन आउटडेटेड टॉपिक नाउ। मगर हमारे जिन कॉलीग्स के अभी तक इंटरव्यूज चल रहे हैं ना, उनसे ये सवाल हो रहा है कि आप कंपैरिजन तो ड्रॉ करके दिखाए ना इन दो वॉर्स के बीच में। तो यू हैव टू डू इट, ओके। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने टॉपिक तैयार करना है वो सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, सऊदीया से जैसे हमारे रिलेशनशिप्स रहे हैं, ईरान से हमारे जितने क्लोज टाइज थे, ठीक है, रजा पहलवी के टाइम पे, और उसके अलावा अब जो हमारी ईरान के साथ कुछ ऐसी बेटर डेवलपमेंट्स थी, फिर इंडिया ईरान का जो आपस में करीब आना था, अब सी पैक में जो ईरान की इंपॉर्टेंस है, उस उन सब एंगल से आप लोग ये सऊदी ईरान रिप्रोचमेंट भी देखेंगे, फिर इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के चलते इस पे क्या असरात पड़े वो भी आप देखेंगे। ठीक है, ईरान की प्रॉक्सीज, ठीक है, सऊदिया की प्रॉक्सीज, उनकी वहां पे क्या क्या डिफरेंट जो सरगर्मियां हैं वो सब आपने इसमें देखना है। ठीक है, और इन सबको जो अभी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स है उनकी लाइट में आपने एनालाइज करके जाना है, ताकि आप उस पर लिख सके चाहे किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए। नंबर 3 इज ब्रिक्स, ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड पाकिस्तान बिड टू ज्वाइन। ठीक है, ये सब कुछ इस साल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब चीजें जो इस साल में हुई है ना, ये बहुत अहमियत की हामिल है। ठीक है, दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी पर्टिकुलरली। तो आपने हर एंगल से ये टॉपिक तैयार करना है कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स की क्या सिग्निफिकेंस है, ये कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा, ये कैसे एक्सपैंड हो रहा है, और पाकिस्तान की जो बिड है टू ज्वाइन, और पाकिस्तान कितने चांसेस है कि ज्वाइन करेगा कि नहीं, उसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे। हर एंगल से यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। फिर आपके पास फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है BRI वर्सेस IMAC। ठीक है, हमारे टाइम पे जो है वो B3W आया था, तो BRI B3W का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी था और शॉर्ट शॉर्ट आया भी था। इस बार BRI IMAC इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इन दोनों को हर तरह से कंपेयर करना है। ठीक है, इनकी सिमिलैरिटीज, इनके डिफरेंसेस, क्या आपके पास फ्यूचर की इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, कौन किधर जाएगा, दुनिया के जो आपका ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर क्या असरात मुरत्तिब होंगे। ठीक है, इन दोनों के तो आपने ये देखना है, हर तरह से एनालाइज करना है। ठीक है, और फिर पाकिस्तान को क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए रिलेटेड टू वो भी आपने इसमें तैयार करके जानी है ताकि आप लिख सके। फिफ्थ आपने तैयार करना है 2024 एज अ ईयर ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी कितने सारे कंट्रीज में इलेक्शंस हो रहे हैं या होने वाले हैं। ठीक है, पाकिस्तान का इलेक्शन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, उसके ऊपर क्रिटिक भी तैयार करनी है, उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता था वो भी तैयार करना है। ठीक है, बाकी कंट्रीज का, इंडिया का, और हर हर कंट्री का जो अभी आपके पास अपकमिंग इलेक्शंस है उनके बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ के जाना है, और इसके लिए वो जो आपका इकोनॉमिस्ट का डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किया था, इट्स हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट आपके पास है G20 की एक्सपेंशन और उसका रीसेंट समिट। ठीक है, इसको भी आपने तैयार करना है हर डायमेंशन से। नेक्स्ट आपने बात करनी है इंडिया यूएस नेक्सस की। ठीक है, इंडिया यूएस नेक्सस और उसकी जो आपके पास रीजनल इम्प्लीकेशंस है फॉर एशिया, आपके पास जो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान पे जो उसके असरात मुरतब होने, ये सब आप डिस्कस करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन जो आपके पास एक्सपेक्टेड है वो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आ सकता है, कि यूनाइटेड नेशंस को किस तरह बनाया गया था, किस पर्पस के साथ। ठीक है, उसका क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो वॉर्स हैं, जो आपस डेमोक्रेसी अपहोल्ड नहीं की जा रही, और यूनाइटेड नेशंस किस तरह से फेल हो रहा है उनमें, और यूनाइटेड नेशंस को क्या करना चाहिए। हर तरह से आपने यूएन को बेहतरीन तैयार करके जाना है। फिर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे टाइम भी आया था, हमसे पिछलों के टाइम भी आ रहा था, और आगे एटलीस्ट 8-10 साल तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये है कि आप क्लाइमेट चेंज एक बर्निंग इशू है, उस पर आप तैयारी करेंगे। ठीक है, हर डायमेंशन से उसको पढ़ेंगे, इस साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स थी, ठीक है, कौन सी कोशिशें की गई, कौन से बड़े हादसात हुए, ये सब आप डिस्कस करेंगे। फिर आपने बात करनी है साउथ चाइना सी की।
ठीक है, उसका जो पूरा इश्यू है, ठीक है, वो किस तरह से अभी आपके पास एग्जैजरेट हुआ है, उसकी क्या रीजनल इम्प्लीकेशंस है, क्या ग्लोबल इम्प्लीकेशंस है, उसमें आपके पास वेस्टर्न पावर्स जो है उनका क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या रोल है, ठीक है, चाइना का क्या स्टैंड है, ये सब आपने डिस्कस करना है इसके ऊपर। तो गाइज ये कोई 10 ब्रॉड डोमेन्स है जो मैंने आपको दी है, जिन पे आपने जरूर तैयारी करनी है और जिन पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनको ही बेहतरीन तैयार कर दें तो आप कम से कम अपने पेपर में से 4 सवाल करने की तो पोजीशन में होंगे ही होंगे। तो कलेक्ट द मैक्सिमम डाटा ऑन दीज, अच्छे सोर्सेस से इनके ऊपर आप सोचें बैठ के, अपने माइंड के अंदर मैप्स बनाए, चीजों को एनालाइज करें, तैयार रखें, ताकि आप वहां पर 3 घंटे के अंदर 4 सवालों को बेहतरीन सॉल्व कर सके। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। टू फाइंड द वीडियो बेनिफिशियल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।